देखो बच्चा, हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज हम फिर से 6 नए पर्यायवाची पढ़ेंगे। कौवा का, घी का, तोते का और उसके अलावा छैला, छवि, दांत, इनका पर्यायवाची हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौवा का अगर पर्यायवाची देखें तो कौवा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। एक काक होता है, ठीक है, काक, काक माने कौवा। कौवा देखो करता रहता है, काक 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 करता रहता है कि नहीं, काक काक करता रहता है, तो कौवा उसी से काक बन जाएगा। तो खुद ही चिल्लाता है काक काक, तो वही के आवाज पर नाम रख दिया गया काक, करता रहता काक काक, तो उससे हो जाएगा काक। ठीक है, काग, तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ शब्द है काग। तो का देख, तो ये हो गया काक और काग, काक और काग, ये तो कौवा की जो ध्वनियां हैं उसी से जुड़ा हुआ है। और ये वायस, तो वायस, वायस मतलब समझते हो, वाइस, वही जुड़ा हुआ, तो वाइस वैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, वाइस निकालते हैं, कैसे काय की आवाज निकालते हैं कौवा, काक काग, काग 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 करा करता है, तो वाइस ऐसे रखो, वायस, वायस निकालते हैं, काक और काक, काक और काक। ठीक है, तो वायस याद रखेंगे, कौवा का पर्यायवाची कौन है, वायस काक काग, वायस काक काग, वायस काक कगा। ठीक, तो ये याद रखेंगे। करट, ये तो चाहो तो एक बार याद कर लो, वायस काग काग करट। ठीक है, वायस काक काग करट, ठीक है, वायस काक काग करट। ठीक है, इसे तो बोलते हैं का से सब आवाज निकलती है कौवा की, तो वायस निकालते हैं, कौन कौन सी, काक काग करट, वायस काक काग करट, वायस काग काग करट। और ये सबसे महत्वपूर्ण है पिसुन। तो पिसुन जो है अपना बॉक्स बना लें, इसको बार बार रिवीजन करना है। तो कौवा का पर्यायवाची कौन है, पिसुन। कौन सा है, पिसुन। तो पिसुन पर्यायवाची आपको याद रखना है, वायस काक काग करट और पिसुन। ठीक, तो ये पूछता है कई बार पिसुन किसका पर्यायवाची है, तो बताएंगे किसका पिसुन पर्यायवाची है, कौवा का। ठीक, बताएंगे तुरंत, वायस काक काग करट पिसुन, वायस काक काग करट पिसुन। ठीक, किसके पर्यायवाची है, वायस काक काग करट पिसुन, वायस काक काग करट पिसुन। ठीक, याद रहेगा, तो ये कौवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये तो याद ही रहेगा, घृत, घृत माने घी, घी का पर्यायवाची घृत, घृत माने घी, घृत माने घी, तो घृत कह देते हैं अमृत, अमृत को भी कह देते हैं घी, अमृत को भी कह देते हैं, शहद को भी अमृत कह देते हैं। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन आप घी को घृत याद रखिए, ज़्यादातर ये पूछता है, घी इसका घृत। और इसका एक नया पर्यायवाची जो है, ये भी आप याद रखें, नवनीत। कौन सा पर्यायवाची है, नवनीत में आप बॉक्स बना लीजिए, घी के पर्यायवाची में नवनीत में आप बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, तो घी का कौन पर्यायवाची है, घृत, घी घृत अमृत नवनीत, घी घृत अमृत नवनीत, एक साथ याद रखो, घी घृत अमृत नवनीत, 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 घी घृत अमृत नवनीत। कौवा के पर्यायवाची, वायस काक काग करट, वायस काक काग करट। और इसका घी का घी घृत अमृत नवनीत, घी घृत अमृत नवनीत, तो इसका पर्यायवाची इसे याद कर लेंगे। तोता के देखो पर्यायवाची बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, इसके पर्यायवाची बहुत बार आते हैं पेपर में, तो इसका पर्यायवाची याद रखना है, सुआ सुग्गा, एक साथ याद रखो। तो ये तो सुना होगा सुग्गा, गाँव याद होगा सुग्गा है, सुग्गा, सुग्गा दिखाई देगा, सुना सुग्गा, तो सुआ सुग्गा एक साथ याद कर लेंगे। सुआ सुग्गा किसको कहते हैं, तोता को, तोता को। सुआ और सुग्गा किसको कहते हैं, तोता को। ठीक है, सुआ सुग्गा, सुआ सुग्गा तोता को, सुआ सुग्गा तोता को। ठीक है, बात समझ पाए। आगे देखिए, तोता का पर्यायवाची सुआ और सुग्गा। इसके अलावा शुक्र या शुक्र जो होता है, शुक्र, तो शुक्र दिन होता है, ये तोता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो शुक्र या सुख कहीं कहीं लिख देता सुख, तो शुक्र भी आप याद रखेंगे। तो सुआ सुग्गा शुक्र, सुआ सुग्गा शुक्र, तोता का पर्यायवाची कौन हो गया, सुआ सुग्गा शुक्र, सुआ सुग्गा शुक्र, सुआ सुग्गा शुक्र। तोता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुआ सुग्गा शुक्र। तीन एक साथ याद करना है, सुआ सुग्गा शुक्र, सुआ सुग्गा शुक्र, तोता का पर्यायवाची सुआ सुग्गा शुक्र। इसके अलावा और देखो यहाँ पे और कौन कौन है, कि तोता जो होता है बड़ा बढ़िया होता है दिखने में। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, तो इसके दर्शन हो जाएंगे, अगर इसके दर्शन हो गए तो हमें कैसा लगेगा, प्रिय। तोता के अगर दर्शन होंगे
तो हमें कैसे लगेगा? प्रिय। तो इसके लिए इसका नाम हो गया प्रिय दर्शन। क्या नाम हो गया? तो तोता के अगर सुबह सुबह दर्शन हो गया तो हमें बहुत प्रिय लगेगा, कितना बढ़िया है। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? प्रिय दर्शन। तो तोता के पर्यायवाची बताओ। सुआ, सुग्गा, शुक्र, प्रिय दर्शन। सुआ, सुग्गा, शुक्र, प्रिय दर्शन। ठीक है, सुआ, सुग्गा, शुक्र और प्रिय दर्शन। तो तोता के अगर सुबह सुबह दर्शन हो गया तो कैसे लगेगा? प्रिय दर्शन। ठीक है, प्रिय लगेगा। आगे देखेंगे, इसके अलावा और क्या होता है? इसको कहते हैं दाड़िम प्रिय। दाड़िम प्रिय क्यों कहते हैं? देखो, अच्छा, दाड़िम दामिड़ है, दाड़िम है कि दामिड़ है? दामिड़ ही है, गलत लिखा है, दाड़िम होता है, वही दामिड़ गलत है, दाड़िम होता है, दाड़िम। ठीक है, दाड़िम प्रिय होता है, दाड़िम। दाड़िम प्रिय। ठीक है, तो दाड़िम प्रिय माने क्या होता है? तोता। अब दाड़िम माने क्या होता है? दाड़िम माने होता है अनार। दाड़िम माने क्या होता है? अनार। दाड़िम माने इलायची। दाड़िम माने भी इलायची भी होता है। तो तोता को अनार बहुत पसंद होता है। तोता को क्या पसंद होता है? अनार। तोता को क्या पसंद होता है? तो अनार के पेड़ पे अगर अनार लगा हुआ तो बैठ जाएगा, आराम से अनार के दाने तोड़ तोड़ के खाएगा, बढ़िया धीरे धीरे से कोच के मारेगा। ठीक है, अनार के दाने डालो, तोता को अनार बहुत पसंद। इलायची के दाने बहुत पसंद होते हैं तोता को, सुगंध इलायची की बहुत आती है, तो इसलिए इसको दाड़िम प्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? दाड़िम प्रिय। बात समझ पा रहे हो नहीं? तोता को इसलिए क्या कह दिया? दाड़िम प्रिय। दाड़िम प्रिय किसको कहते हैं? दाड़िम माने अनार, तो अनार से जो प्रेम रखता है बहुत ज़्यादा, इसलिए क्या कहते हैं उसे? दाड़िम प्रिय। तो दाड़िम प्रिय तोता को कहते हैं। प्रिय दर्शन कहते हैं, सुबह सुबह दर्शन हो गया तो बहुत प्रिय लगेगा। तो प्रिय दर्शन, दाड़िम प्रिय किसको कहते हैं? तोता को। किसको कहते हैं? तोता। तो बताओ पर्यायवाची। सुआ, सुग्गा, शुक्र, तीन याद रखना। हाँ, सुआ, सुग्गा, शुक्र, प्रिय दर्शन, दाड़िम प्रिय। तो सुआ, सुग्गा, शुक्र, प्रिय दर्शन, दाड़िम। अब इसके बाद देखो, रक्ततुंड। क्या कहते हैं इसको? रक्ततुंड। रक्ततुंड, और इसको कहते हैं कीर। अब रक्ततुंड क्यों कहते हैं? कीड़ अभी बताएंगे। रक्ततुंड, ठीक है, तुंड का मतलब होता है सूंड एक तरीके से। अब सूंड तो के पास है ना, चोंच है, लेकिन चोंच तो तोड़ एकदम टेढ़ी होती है और साथ साथ लाल होती है, हल्की सी। देखा है कभी ध्यान से? तो रक्त मतलब लाल और तुंड मतलब चोंच। यहाँ पे चोंच से संदर्भ, चोंच कैसी होती है? लाल, इसलिए इसको कहते हैं रक्ततुंड। क्या कहते हैं? तो रक्ततुंड क्यों कहते हैं? समझ में आया? तुंड मतलब चोंच जो है वो लाल होती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चोंच कैसी होती है? लाल, तो इसलिए इनका नाम क्या हो गया? वक्रतुंड। अगर आ जाएगा तो रक्ततुंड आ जाएगा तो तुरंत देखो, इसे सूंड लटकाए हो तो तोता भी अपन चोंच एकदम लटकी होता, हल्की लाल होती। देखिए तोता ध्यान से। हाँ, तो चोंच जो है वो हल्की सी कैसी होती है? लाल। इसलिए क्या कहते हैं इसे? रक्ततुंड। क्या कहते हैं? रक्ततुंड। ठीक है, दाड़िम प्रिय क्यों कहते हैं ये भी बता दिया। तो दाड़िम प्रिय भी कहते हैं तोता को। क्या कहते हैं? तो दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड तो याद हो जाएगा। अब कीर जो है अपना याद करो, कीर में बॉक्स बना लो, कीर का अपना याद करना है। ठीक है, तोता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कीर। कीर भी पर्यायवाची किसका हो जाएगा? तोता का। कीर पर्यायवाची, बताओ तोता के पर्यायवाची। सुआ, सुग्गा, शुक्र, प्रिय दर्शन, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय, कीर। ठीक है, फिर सुआ, सुग्गा, शुक्र, प्रिय दर्शन, दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड और कीर। ठीक, तो ये पर्यायवाची हो जाएंगे, याद रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग पर्यायवाची। अब छैला का देखेंगे। छैला, अलबेला, ठीक, मंचला है, इसको कहते हैं। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो मतलब जो बहुत शौकीन हो, बहुत मंचला हो, बढ़िया एकदम, तो खका छैला। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं? इधर उधर खेला करता है छैला। तो छैला का पर्यायवाची कौन कौन? देखो, शौकीन, अलबेला, रंगीला, ठीक है, रसिया। कृष्ण भगवान को रसिया नहीं कहते? कोई बातन का बहुत रसिया हो तुम, है बातन का बहुत रसिया है? रसिया, रसीक। ठीक है, तो ये देखो छैला के पर्यायवाची कौन कौन है? शौकीन, अलबेला, रंगीला, रसिया, रसीक। ठीक है, रसीक, शौकीन, अलबेला, रंगीला, रसिया, रसीक। ये तो सबको याद होगा, नहीं याद होगा? आगे देखो, और लुभावना,
लुभावना, ये वो याद होगा। मनोहर, चित्ताकर्षक, चित्त मतलब मन को बहुत आकर्षित लगे। मनोरंजक, ठीक है, मनोरंजक। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? छैला। किसके पर्यायवाची? ये सारे गुण किन पे जा रहे हैं? कृष्ण जी पर। जो गोपियां हैं वो उनको कहती थी ये बहुत छैला है, बहुत मनोहर है, लुभावना है। तो ये सब काम करते थे वे? नहीं। तो उन्हीं के लिए बन जाएगा। अब आज का लड़का भी कोनो कोनो को कहते थे रंगीला लड़का है, बहुत छोटा बच्चा अगर बातन का बहुत रसिया है, नहीं कहते देते हैं, शौकीन, अलबेला, ठीक है। तो ये सब सरल है, सब ऐसे कुछ है नहीं कि जो आप ना बता पाओ, सभी आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा बांका, ये अपना याद कर लेंगे। और एक ये है सजिका, ठीक है। तो इनको अपना लास्ट में याद कर लेंगे, बांका और सजिका। तो बांका एक गांव देहात में चले थे चलता, वो वाला बांका नहीं है, ठीक है। वो बांका नहीं है, दूसरा बांका है, ठीक है, बांका, ठीक है। तो बांका और ये का हो जाएगा सजिका। सजिका ये भी अपना पर्यायवाची याद कर लेंगे। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छैला आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि आपके लूसेंट किताब में लिखे हुए हैं तो वहाँ से लिखा दिया हमने, ठीक। छवि का देखेंगे, छवि। छवि का पर्यायवाची देखो, छवि का मतलब क्या होता है? देखो, छवि का मतलब शोभा, ठीक है, सौंदर्य, कांति, प्रभा। कांति का मतलब वास्तव में होता है चमक, चेहरे की चमक, ठीक है, या किसी भी चीज की चमक होता है। कांति का मतलब क्या होता है? चमक। एक मंजन आता है, दंत कांति, दांतों की चमक, ठीक है। तो कांति का मतलब चमक होता है। सौंदर्य, छवि, अगर छवि खराब हो गई मेरी, चमक खराब हो गई। शोभा, ठीक है। तो सब ये चमक से जुड़े हुए पर्यायवाची हैं। तो छवि के पर्यायवाची कौन कौन हो गए? शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा, ठीक है। बात समझ में? शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा, शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा, शोभा, सौंदर्य। तो ये सरल पर्यायवाची, इनको बताओ याद करने की जरूरत है? यहाँ जैसे कुछ नए नए नाम आते हैं, ऐसे नाम आते हैं, दाढ़ी प्रिय पर्यायता है, ये नाम आते हैं, रक्तटुंड, ऐसे पर्यायवाची आएंगे। अब यहाँ भी देखिए ये छोटे छोटे पर्यायवाची हैं, आप आराम से याद कर लोगे, कहीं भी आ जाएगा, आप कर लोगे, परिचित हो। दांत, दांत का पर्यायवाची दंत, ठीक है, दंत, दसन, दसन, ठीक है। ऐसे देखो, ये रदन्नक कहते हैं, रदन्नक एक दांत का टाइप है। तो इसे रद, रद एक हो जाएगा इसका पर्यायवाची। रद, रद मतलब रगड़ के धर दे, रौंद के खा, खाने का, तो इसलिए रद कह देंगे। क्या कह देंगे? रद, या रदन। रद और रदन एक साथ याद कर लो। दांत का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? रद और रदन। तो रदन्नक से याद हो जाएगा रदन। रदन्नक एक टाइप होता है दांत का, ठीक है, रदगड़िए वाले, तो रदन्नक हो जाएंगे, ठीक है। तो रद और रदन याद हो जाएंगे दांत के पर्यायवाची नहीं, रद और रदन याद हो जाएंगे। रद और रदन किसका पर्यायवाची? रद और रदन किसका पर्यायवाची? दंत तो याद आएगा, दंत कांति, ठीक है, कांति चला जाएगा उधर, दंत यहाँ आ जाएगा, है। दसन, ठीक है, तो दसन पर्यायवाची भी किसका हो जाएगा? तो रद, रदन, दंत, दसन, याद कर। हाँ, रद, रदन, दंत, दसन, रद, रदन, दंत, दसन, रद, रदन, दंत, किसका पर्यायवाची? ठीक, रद, रदन और दंत, दसन एक साथ याद कर लेंगे इनको। अब ये जो द्विज, द्विज याद करना। द्विज देखो कैसे, मतलब द्विज का मतलब होता है दुई बार, द्वि का मतलब होता है द्विज, दी का मतलब, दी का मतलब द्वि, जा का मतलब जन्म लेना, दुई बार जन्म लेने वाला। तो दांत जो है दुई बार तो जन्म लेता है। एक बार जब बच्चा पैदा होती है तो 1 साल 1.5 साल के बाद दांत निकलना शुरू हो जाता है, और 10 साल के बाद भी गिरना शुरू हो जाता है दूध के दांत, और दोबारा फिर निकलता है कि नहीं 13-14 साल की उम्र में। तो जो 13-14 नहीं, ज़्यादा बता दी मैं, 7-8 साल की उम्र, 8-9 साल की उम्र में निकलना है, तो दोबारा निकल रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? द्विज। क्या कहते हैं? द्विज, ठीक है। तो पर्यायवाची द्विज जो है दांतों का भी होता है। किसका होता है? जो ब्राह्मण होता है, पंडित, उसका भी पर्यायवाची द्विज होता है, ठीक है। और पक्षी जो होता है उसका भी पर्यायवाची द्विज होता है। हाँ, द्विज उसको इसलिए कहते हैं, पक्षी 2 बार जन्म लेता है। 2 बार पक्षी थोड़ा, मतलब एक बार अंडा बन के निकला, एक बार अंडा से फूट के निकला, तो द्विज इसलिए कहते हैं। ब्राह्मण को भी 2 बार कह देते हैं, जो ब्राह्मण के पर्यायवाची क्या मारे, एक बार जन्म लिया उसने, दूसरी बार उसका जनेऊ होता है, तब असली में तब ब्राह्मण बनता कहते हैं, तो इसलिए उसको भी द्विज कह देते हैं। तो द्विज आप याद रखेंगे। दांतों का पर्यायवाची द्विज, पक्षी का पर्यायवाची द्विज, ब्राह्मण का भी द्विज। तो याद रखेंगे दांत के कौन कौन, बताओ? रद, रदन, दंत, दसन, रद, रदन, दंत, दसन और द्विज, ठीक है। रद, रदन, दंत, दसन, द्विज, याद रहेगा पर्यायवाची। तो ये टोटल पर्यायवाची आपको याद करने हैं। इसके बाद फिर आगे बचेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है।